टेस्ट ऑफ किचन में आज मैंने बनाई है चंद्रकला की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। यदि आपको मेरी ये चंद्रकला की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करने में कंजूसी क्यों करते हो। ये मैंने कैसे बनाई है देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। टेस्ट ऑफ किचन में आप सबका स्वागत है। तो चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसका डो। तो जिसके लिए मैंने एक ये बाउल ले लिया और इसमें मैं डालूंगी, ये है मेरी हाफ केजी मैदा, यानी कि 500 ग्राम मैदा मैंने ली है। मैदा को मैंने छान के लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे, ये है मेरा 50 ग्राम घी। तो इसमें मैं घी डाल दूंगी। ये घी मैं मोयन के लिए डालूंगी। अभी मैं थोड़ा सा इसमें कम डालती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और जो बचा हुआ घी है मैं इसे भी इसमें डाल दूंगी। वैसे तो हाफ केजी में 50 ग्राम घी आराम से लग जाता है। यदि और जरूरत पड़ी तो फिर इसको मिक्स करने के बाद ही हमें पता चलेगा। घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मोयन हमारा सही है या नहीं, उसकी पहचान ये है कि हम इस तरह से थोड़ी सी मैदा लें और इसका एक लड्डू बना के देखें। तो देखिए, लड्डू हमारा आसानी से बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोयन है, इसमें जो हमने घी मिक्स किया है मैदा में, ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। और अब इसमें मैंने लिया है पानी। जो है मैंने थोड़ा सा गुनगुना करके लिया इसमें, जैसे कि उंगली हमारे आराम से डल जाए, इतना ही चाहिए हमें, ज़्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए। और इसमें हल्का हल्का डाल के इसका एक स्मूथ डोर तैयार कर लेंगे हम। गुनगुने पानी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें हमने घी डाला है। तो यदि हम इसे ठंडे पानी से गूँथेंगे तो घी हमारा जम जाएगा। और गुनगुने पानी से हमारा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही रहेगा, ये डोर अच्छे से बन के तैयार होगा। और मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ। मैदा हमारी अच्छे से तैयार हो गई है और अभी इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। इस प्लेट से मैं इसे ढक दूंगी। और अब हम कर लेते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। तो ये मैंने एक बाउल भर के चीनी ली है। वजन में देखेंगे तो 250 ग्राम है। इसे मैं इस बाउल में डाल दूंगी। और जिस बाउल से चीनी डाली उसको मैं हाफ भर के डालूंगी पानी का। मतलब जितनी हमने चीनी ली है तो उसके हिसाब से आधा हम पानी लेंगे, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। और अब मैं गैस का फ्लेम कर देती हूँ और अब इसे हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। और जब तक हमारी चाशनी बनके तैयार होती है तब तक हम कर लेते हैं, मिक्सचर उसमें भरेंगे तो उसको बना लेते हैं हम। तो मिक्सचर बनाने के लिए ये मैंने लिए है 300 ग्राम के करीब है, ये बोरा है। और ये 4 से 5 टेबल स्पून लिए हैं मैंने, ये चिरौंजी है। 10 से 15 लिए हैं इलायची, छोटी इलायची, उसका मैंने छील के छिलका निकाल दिया है और इसका दाना मैंने ले लिया, तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब ये लिया है मैंने 200 ग्राम के करीब है मेरा मावा। तो इस मावे को मैंने अच्छे से पहले भून के और ठंडा कर लिया था और अब इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। याद रहे कि मावा जब आप लें तो बिल्कुल ठंडा मावा लें, नॉर्मल, मतलब जैसे रूम टेम्परेचर पे होता है। क्योंकि यदि थोड़ा बहुत भी गर्म मावा होगा और आप बूरा में मिक्स करेंगे तो ये क्या है कि हमारी जो बूरा है वो पिघल जाएगी। इसको मैं मिला दूंगी अच्छे से। मिक्सचर हमारा मिक्स हो गया है अच्छे से। और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं। और अब चेक कर लेते हैं हम चाशनी को। तो चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, मेरी उंगली के बीच में ये तार नजर आ रहा होगा आपको। और यदि तार आपको सही से पता ना चले तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये डाला तो देखिए किस तरह से ड्रॉप डल रहा है। काफी टाइम लग रहा है इसे ड्रॉप को डलने में ना, एकदम खिंच के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। और गैस को मैं कर दूंगी ऑफ। और इधर कर लेते हैं हम मैदा को चेक। मैदा को हम थोड़ा सा फिर से ऐसे आटे की तरह गूंथ लेंगे। और बस मैदा हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। और देख सकते हैं कि इसमें ना बहुत ही कम पानी की जरूरत मुझे पड़ी थी जब मैंने इसको गूंथा था। और कितनी सॉफ्ट है ये, आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है। कोई मैंने ज़्यादा टाइट नहीं बनाई है, बहुत सॉफ्ट है, जैसे रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह की रखी है मैंने। और अब कर लेते हैं हम चंद्रकला को भरने की तैयारी, बनाने की तैयारी। और इधर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। जब तक ये ऑयल गर्म होता है तब तक हम बना लेते हैं चंद्रकला। तो सबसे पहले मैं इसकी, जो मैंने ये मैदा का डोर बनाया है, इसकी छोटी छोटी लोई बना लूंगी। क्योंकि इसकी ज़्यादा मोटी नहीं बनती है, इसलिए छोटी छोटी ही बनाएं, जिस तरह से ऐसे।
बस इतने इतने, क्योंकि हम इसे डबल करके बनाएंगे। तो मैं इस तरह से इसकी थोड़े से की इस तरह से लोइयाँ तोड़ दूंगी। अभी इतनी लोइयाँ मैंने बना ली हैं और इनको मैं फटाफट इस तरह से बना के और बस बेलना शुरू कर देती हूँ। और अब हम कर लेते हैं खाने की तैयारी बेलने की, मतलब तो ये हमने लिए है लोई और इसको मैं इस तरह से बेल दूंगी। बिल्कुल पूड़ी की तरह हमें बेलनी है। और इसी तरह से हम एक और बना लेंगे। और इसमें मैंने जो ये मिक्सचर बनाया था मैं ये भर दूंगी। तो हम ये टेबल स्पून के सहायता से इसको भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, हिसाब से इसमें बस हाफ टेबल स्पून के करीब भरेंगे। लिए मैदा, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैदा ली थी, थोड़ा पानी डाल के इसका मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इससे क्या है कि जब हम इसको डालेंगे चंद्रकला को कढ़ाई में तो ये हमारी फटेगी नहीं। और इसके ऊपर इसको रख के थोड़ा सा हम खींच सकते हैं कि छोटा है साइज, तो इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दिया है। और इसको मैं इस तरीके से बंद करूंगी, जैसे यहाँ से लिया और इस तरह से, ये देखिए इसकी जो दोनों परत है मैदा की, इसको हम बंद करते जाएंगे और ये कढ़ाई में फटेगी भी नहीं, क्योंकि इसके हमने जो दोनों परत हैं वो अच्छे से एक दूसरे से में मिला के पैक कर दिया। और इसी तरह से मैं बाकी को भी तैयार कर लूँगी और इसे भी मैं साइड में कर देती हूँ। आप गुजिया बनाएं या चंद्रकला, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग टेस्ट है। तो चलिए ये बनके हमारी तैयार हो गई है। चंद्रकला भरने के बाद में अब ये जो इतना मिक्सचर है ये मेरा बच गया है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं यदि आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो। और अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल में चेक करने के लिए मैंने थोड़ी सी मैदा की वो ली है, जो मैंने डोर बनाया था, इसको देख लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, डालेंगे और इस तरह से हम चंद्रकला को इसमें डाल देंगे। एक एक करके हम इसमें डालेंगे और अभी इनको हम चलाएंगे नहीं, करछी की सहायता से भी छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये सीखने लगे तो ये अपने आप ही ऊपर आ गई हैं। और अब ऐसे में हम कर देंगे, इसको बहुत ही आराम से पलट देंगे और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से इनको हमें पलटना है। ये वाला बैच हमारा सेक के बिल्कुल तैयार हो गया और आप देख सकते हैं कि इनका कितना अच्छा कलर आया, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर है। और अब मैं इनको निकाल दूंगी। देखिए एक एक जो चंद्रकला है हमारी कितनी अच्छे से सिक्के तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें दूसरा बैच डाल देती हूँ। डालते समय आपको बस एक ध्यान रखना है कि जो हमारा ये जो हिस्सा हमने फोल्ड किया है तो ये ऊपर रहना चाहिए, मतलब सीधा इसे हमें डालना है और डालते इसे हमें नहीं छेड़ना है। ये भी हमारे ऑयल में ऊपर आने लगे हैं तो इनको भी मैं धीरे से पलट दूंगी। पलटते समय इनका बहुत ध्यान रखना है जिससे कि ये इसमें कढ़ाई में टूटे ना। वैसे तो हमने अच्छे से पैक कर दिए, ये टूटेंगी नहीं, पर फिर भी थोड़ा अच्छे से। और फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये चंद्रकला की रेसिपी? यदि आपको मेरी चंद्रकला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी तरह से मैं सारी चंद्रकला को ऑयल में सेक दूंगी और गैस का फ्लेम मैं मीडियम रखूंगी। जितनी चाशनी आपको पसंद है आप उतनी इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं लगा दूंगी, ये लिया है मैंने चांदी का वर्क है, तो इससे ये देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। यदि आपको चांदी का वर्क पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चांदी का वर्क मैंने लगा दिया है और अब हम इसे देख लेते हैं तोड़ के। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे ये देखिए कितना इसमें अंदर भी रस भर गया है। तो फ्रेंड्स अब की बार सावन, होली, दिवाली जब भी आपका दिल करे आप इस चंद्रकला को जरूर बनाइए और खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।